हॉन्टेड स्कूल की डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने स्कूल की है। स्कूल बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसका इतिहास बहुत डरावना था। स्कूल के बारे में गांव में कई अफवाहें थीं, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि यह स्कूल किसी समय बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस स्कूल को हमेशा के लिए शापित बना दिया। स्कूल में एक टीचर था जिसका नाम था श्री ब्रजेश। वह बहुत कड़ा और निर्दयी शिक्षक था। उसका मानना था कि बच्चों को डराकर ही उन्हें पढ़ाया जा सकता है। वह अपनी सजा देने की अजीब अजीब तरकीबों के लिए जाना जाता था। वह बच्चों को कक्षा के अंत में अकेले बुलाता और उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देता। वह कमरे की लाइट बंद कर देता और घंटों बच्चों को डराने का खेल खेलता। बच्चे कहते थे कि उस कमरे में अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर किसी का पैर धीरे धीरे घिसटने की आवाज। लेकिन श्री ब्रजेश को इन सब बातों का कोई असर नहीं था। वह केवल एक ही चीज चाहता था, डर। एक दिन एक नया लड़का करण स्कूल में दाखिल हुआ। वह बहुत ही साहसी और निडर था। उसके सामने डर का नाम भी नहीं था। जब वह अपनी कक्षा में आया तो उसे पुराने बच्चों से श्री ब्रजेश के बारे में कई डरावनी बातें सुनने को मिली। करण ने सोचा, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, मैं इसका सामना कर सकता हूँ। एक शाम जब सभी बच्चे क्लास खत्म कर चुके थे और सब घर जा चुके थे, श्री ब्रजेश ने करण को अकेले बुला लिया। उसने कहा, तुम बहुत साहसी हो न, तो तुम मेरे साथ आओ और देखो कि डर क्या होता है। करण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चलना शुरू किया। श्री ब्रजेश उसे उस पुराने अंधेरे कमरे में ले गया। कमरे के अंदर घुसते ही करण को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरा बिल्कुल खाली था, केवल एक पुरानी दीवार घड़ी दीवार पर लटक रही थी जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। श्री ब्रजेश ने अचानक लाइट बंद कर दी और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। करण ने सोचा, बस थोड़ी देर और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन तभी कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। अचानक करण को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी कमरे में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे क्या हुआ वह खुद नहीं जानता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने घबरा कर पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की दीवारों से एक डरावनी आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? करण के रोंगटे खड़े हो गए। वह कड़ी से कड़ी कोशिश कर रहा था कि कमरे से बाहर निकल सके, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक कमरे की घड़ी की आवाज तेज हो गई और उसने देखा कि घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा था। जैसे ही वह कांटा घूमा, एक अजीब सी शीतलता कमरे में फैलने लगी। करण को अब साफ साफ महसूस होने लगा कि कमरे में कोई है, लेकिन वह उसे देख नहीं सकता था। उसने सामने देखा और चौंक गया। सामने खड़ा था श्री ब्रजेश, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा जैसे किसी और इंसान का हो। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। करण डर के मारे कांपते हुए बोला, तो तुम कौन हो? वह हंसते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी समझा नहीं। मैं यहाँ तुम्हें सिखाने आया था कि डर क्या होता है, लेकिन तुम अब मेरे साथ रहोगे क्योंकि अब तुम इस स्कूल के हिस्से हो। आखिरकार करण के शरीर में एक अजीब सा महसूस होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर अचानक उसे होश ही नहीं रहा। वह बेहोश हो गया। जब अगले दिन स्कूल में लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करण गायब था। उन्होंने कमरे को खंगाला, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तब से लेकर आज तक उस स्कूल में कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि उस स्कूल में श्री ब्रजेश की आत्मा अब भी बसी हुई है, और जो भी उस पुराने कमरे में जाता है उसे भी वही डर और वही अजीब घटनाएं भुगतनी पड़ती हैं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आप कभी उस स्कूल के पास से गुजरे तो आपको अंधेरे में किसी की हंसी सुनाई देगी और कभी कभी कोई काला साया आपके पीछे चलने लगेगा। कहते हैं अगर आप उस घड़ी की आवाज सुने